हेलो दोस्तों, एक और अतरंगी एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो काफी यूनिक होने वाली है जस्ट बिकॉज आज की वीडियो काफी मिठास से भरी हुई है। दोस्तों, सुबह सुबह की कड़क चाय बनाना हो या फिर दुकानों पर तरह तरह की बिकने वाली मिठाइयों को बनाना हो, उसमें शुगर का रोल काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, चीनी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घरों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और न जाने कितनी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि इसे फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता होगा? चीनी में आखिर ऐसी कौन सी बला को डाला जाता है कि इसका रंग सफेद दिखने लगता है? दोस्तों, थोड़ी देर में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि चीनी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक देशों में गन्ने की कटाई मशीनों से की जाती है। हालांकि हमारे भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गन्ने की कटाई का काम हाथों से किया जाता है। इसके बाद कटे हुए गन्नों को ठंडल के रूप में इकट्ठा करके एक मशीन की मदद से ट्रकों में लोड करके शुगर मिल में भेजा जाता है। मिल में आने के बाद इन गन्नों को कन्वेयर बेल्ट पर फैलाया जाता है। गन्नों को अच्छी तरह से फैलाने के बाद इनके ऊपर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे सारी गंदगी और कीटाणु गन्ने से दूर हो जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद इस गन्ने को फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पहले इन गन्नों को छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है। उसके बाद इन गन्नों को वैक्यूम प्रेशर की मदद से सुखाया जाता है। उसके बाद अब एक बड़ी रोलर मशीन में इन गन्नों को भेज दिया जाता है, जो कि गन्ने को अच्छी तरह से निचोड़कर उसका रस निकाल लेती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कचरा बच जाता है उसे एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बाहर की ओर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद एक कंटेनर में गन्ने के इस रस को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इसमें गर्म पानी को फैलाया जाता है। गन्ने से निकलने वाला रस गहरे हरे रंग का एक एसिड होता है, जिसे प्योर करके और उसका रंग बदलने के लिए चूने का दूध, चुकंदर का रस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड और अन्य चीजों को मिलाया जाता है। उसके बाद रस में मौजूद अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। अब गन्ने के रस के सिरप को पहले ठंडा किया जाता है, फिर इसे दोबारा से एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन पानी के साथ इसे साफ करती है। अब इस पानी वाले सिरप को गर्म किया जाता है, जिससे सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसा करने से पूरा रस गाढ़ा हो जाता है। इतना काम हो जाने के बाद अभी गाढ़े सिरप में 70% मिथाइलेट स्पिरिट एंड 30% ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है, जिससे कि इसका कलर सफेद हो जाता है। यह गाढ़ा सिरप धीरे धीरे क्रिस्टलाइन होने लगता है। इस दौरान इस गड्ढे पेस्ट को एक दानेदार एसिडेट ट्रे मशीन में निकाला जाता है, जो कि इसे चीनी का चौकोर आकार देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी के आकार के लिए इसे किसी सांचे में नहीं डाला जाता है, बल्कि चीनी का आकार इसके परमाणु संरचना के कारण चौकोर हो जाता है। चीनी के दानेदार हो जाने के बाद इसे गर्म हवा से सुखाया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही इस चीनी को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पैक कर दिया जाता है। पैकिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से शुगर मिल में चीनी को रेडी किया जाता है। हमें उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। दोस्तों, ऐसी और नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।